Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi yassir wa la tuassir wa tammim bil khair. तो हमने पिछले लेक्चर में लेसन नंबर 5 को शुरू किया था। लेसन नंबर 5 में आप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ रहे हैं वो है मुदाफुन व मुदाफुन इलैह, या जिसको हम कहते हैं मुरक्कब इजाफी या तरकीब इजाफी। यानी ये दो इसम इस तरह जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ कि जिसको आप उर्दू में कहते हैं की, का और के जरिए से आप जोड़ते हैं। जैसे रशीद का कलम, मोहम्मद की किताब, प्रिंसिपल के बच्चे, इस तरह से दो इसम एक दूसरे के साथ मंसूब हो रहे हैं, मुदाफ हो रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि मुजाफ जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ जो हमारे पास किताब मुहम्मदिन है, इस किताब के ऊपर पेश भी आ सकता है, जबर भी आ सकती है, जेर भी आ सकती है, ये इट डिपेंड्स अपॉन इट्स पोजीशन इन द सेंटेंस। लेकिन मुजाफ इलैह हमेशा हमेशा के लिए मजरूर होगा, जेर वाला होगा। अगर इन्फलाम के साथ था तो एक जेर वाला, अगर इन्फलाम के बगैर था तो दो जेर वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ आइए क्वेश्चन नंबर 2 से हम शुरू करेंगे। कहता है अजिफ अल कलिमत अल ऊला इला सानियती, पहले कलमे को दूसरे कलमे की तरफ मुजाफ करके इस्तेमाल कीजिए और इसको एक अच्छी तरकीब के तौर पर बनाइए। एक अच्छी तरकीब, एक तरकीब इजाफी के तौर पर आप इसको बनाइए। तो पहले हमारे पास किताबुन और दूसरा कलमा है मुहम्मदुन। जब इसने किताबुन को बतौरी मुजाफ इस्तेमाल किया मोहम्मद उनके साथ, तो किताबुन की तनवीन जो है खत्म हो जाएगी, क्योंकि मुजाफ पर तनवीन नहीं आती है। न मुजाफ पर इल्फाम आएगा, न मुजाफ पर तनवीन आएगी। तो किताबुन बनेगा किताबु मोहम्मदुन, इसके पास दो पेश है तो ये दो जेर में चेंज हो जाएंगे, बनेगा किताबु मोहम्मदिन, किताबु मोहम्मदिन। सीधा नीचे आएंगे कलमुन हामिदुन, तो बनेगा कलमु हामिदिन। बैतुन अब्बासुन, बैतु अब्बासिन। गुरफतुन अलीयुन, क्या बनेगा? शाबाश, गुरफतु अलीयन। गुरफतुन का एक पेश खत्म हो जाएगा तो रहेगा गुरफतु, तो अलीयुन का दो पेश दो जेर में चेंज हो जाएंगे तो बनेगा अलीयन, गुरफतु अलीयन, अली का कमरा। दफ्तरुन सईदुन, दफ्तरुन की एक पेश हटाएंगे तो बनेगा दफ्तरु सईदिन, सईद की कॉपी। मंदीलुन यासिरुन, मंदीलु यासिरिन, यासिर की रुमाल, यासिर का रुमाल। कमीसुन अम्मारुन, अम्मार की कमीज, ये बनेगा कमीसु अम्मारिन। इसी तरह है नीचे सरीरुन खालिदुन, इसको बनाएंगे हम सरीरु खालिदिन, खालिद का बेड। तो अब आइए दूसरे हिस्से में, दूसरे कॉलम में देखिए, हमारे पास है मकतबुन और है अल मुदरिसु। मकतबुन ये मुजाफ बनेगा अल मुदरिस की तरफ। देखिए मकतबुन दो पेश में से एक पेश हटा दिया गया, मकतबु अल मुदरिसी, मुदरिस का टेबल, मुदरिस का टेबल। चूंकि यहाँ अल मुदरिसु एक पेश था तो एक जेरी चेंज हो में आएगा, मकतबुल मुदरिसी। मिफ्ताहुल, मिफ्ताहु अल बैतु, अल बैतु क्या बनेगा? अल बैती, मिफ्ताहुल बैती, मिफ्ताहुल बैती। दुकान, बैती मीन्स घर की चाबी। दुकानुन अत्ताजिरु, दुकानुन में से एक पेश हटाएंगे तो बनेगा दुकानो अत्ताजिरे, दुकानो ताजिर का दुकान। बैतुन अल मुहंदिसु, तो बैतुन में से एक पेश हटा देंगे, ये बनेगा बैतु। अल मुहंदिस को जेर वाला बनाएंगे तो बनेगा अल मुहंदिसी, बैतुल मुहंदिसी, यानी इंजीनियर का घर। फिर है इस्मुन अल वलदु, इस्मुन में से एक पेश हटा देंगे तो बनेगा इस्मु। अल वलदु में जो लास्ट पे पेश है उसको जेर वाला बनाएंगे, बनेगा इस्मुल वलद, यानी लड़के का नाम। इसी तरह नीचे बनेगा किताबुल्लाहि बिन्तुत तबीबे, डॉक्टर की बेटी। मिफ्ताहुस सय्यारति, चाबी, गाड़ी की चाबी।
ये मुजाफ मुजाफ अलैह बनाने का सिंपल तरीका है। मुजाफ के ऊपर आप दो पेश नहीं लगा सकते, दो जबर नहीं लगा सकते, दो जेर नहीं लगा सकते, सिर्फ एक पेश या एक जबर एक जेर आएगी। और ना मुजाफ के साथ आप अलिफ लाम लगा सकते हैं, ठीक है। जब आपको इस तरह का कोई तरकीब बनानी हो तो फटाफट इस चीज पर ध्यान दीजिए। नंबर 2, आप मुजाफ इलैहि जो है वो जेर वाला होगा, चाहे एक जेर वाला या दो जेर वाला। अगर अलिफ लाम वाला है वो तो एक जेर वाला होगा, अगर अलिफ लाम के बगैर है तो दो जेर वाला होगा। ये आपने वहां पढ़ा। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 को आप खुद पढ़ने की कोशिश कीजिए। कहता है आप इसको पढ़िए और लिखिए और जबर जेर डालिए और एराब डालिए। देखिए पहला है बाब अल मदरसा, इसको पढ़ने की कोशिश करनी है मद्देनजर रखते हुए मुजाफुन व मुजाफुन इलैहि के कायदे को मद्देनजर रखते हुए। तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, मैं 2-3 पढ़ूंगा फिर बाकी आपके लिए छोड़ता हूँ। बाबुल मदरसती, मदरसे का दरवाजा। हिमारुर रजुले, आदमी का गद्दा। बैतु हामिदिन, हामिद का घर। सैयारतुल मुदीर, प्रिंसिपल की गाड़ी। ये देखिए मैंने यहाँ बाबू पढ़ा, हिमारू पढ़ा, बैतु पढ़ा, सैयारतु पढ़ा। मैंने किसी जगह दो पेश नहीं पढ़े, मैंने सिर्फ एक पेश पढ़ा, क्योंकि ये चार कलमे जो है मुजाफ है, मुजाफ के ऊपर दो पेश नहीं आते हैं, दो जबर दो जेर नहीं आती हैं, बल्कि सिर्फ एक पेश के साथ उसको पढ़ना पड़ेगा। बाकी आप इसी तरह पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इकरा पढ़ो। यानी आपको जुमले पढ़ने हैं, यहाँ जुमले इसने लिखे हैं और इसमें ख्याल इसने रखना है कि उसने मुजाफ मुजाफ अलैहि इस्तेमाल किया होगा। लेकिन आज तक आपने जो भी कायदे पढ़े हैं वो इसमें इस्तेमाल हो चुके होंगे, तो उनका भी पासो लिहाज कीजिए। नंबर 1, आइना बैतुल मुदर्रिसी। देखिए मुजाफ मुजाफ अलैहि, बैतुल मुदर्रिसी, आइना बैतुल मुदर्रिसी, टीचर का घर कहाँ है। हुआ बईदुन, वो दूर है। नंबर 2, अल कुरानु किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब। देखिए फिर से मुजाफ मुजाफ अलैहि, अल कुरानु किताबुल्लाही। मैंने किताब के ऊपर सिर्फ एक पेश पढ़ा, हालांकि ये खबर है, लेकिन चूंकि ये मुजाफ है तो मैंने सिर्फ एक पेश पढ़ा, किताबुल्लाही, अल कुरानु किताबुल्लाही। नंबर 3, अल काबतु बैतुल्लाही, बैतुल्लाही। मैंने अल काबतु के ऊपर एक पेश पढ़ा क्योंकि इसके साथ अलिफ लाम है। अलिफ लाम चूंकि मारिफा होने की अलामत है तो हम उसके साथ तनवीन नहीं लगा सकते, हम नहीं कह सकते अल काबतुन, हम पढ़ेंगे अल काबतु। बैतुल्लाही, मैंने बैत के ऊपर भी एक पेश पढ़ा क्योंकि बैत मुजाफ है किसकी तरफ, अल्लाह की तरफ। यानी कहना चाहिए, क्या कह रहा है, अल्लाह काबा जो है अल्लाह का घर है। अल काबतु बैतुल्लाह ही। इसी तरह नीचे देखिए आप, नंबर 4, मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह ही, अल्लाह के रसूल है। मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल, रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल। इसी तरह नंबर 5 है, खरज अल मुदर्रिसु, मुदर्रिस निकला कहाँ से, मिन गुरफतिल मुदीर। हाँ यहाँ पॉइंट है जो सीखना है, मिन यानी मुजाफ मुजाफ इलैहि यहाँ है गुरफतुल मुदीर, तो होना चाहिए था गुरफतुल मुदीर, मगर नहीं, चूंकि मुजाफ से पहले मिन है, मिन हर्फ जर है, आपने पढ़ा है पिछले लेसन में। तो हर्फ जर अपने इसम को, अपने बाद आने वाले इसम को क्या क्या करता है, मजरूर बनाता है, जेर वाला बना देता है, तो इसने गुरफत उनको जेर वाला बना दिया। तो इसने, इसलिए मैंने पढ़ा मिन गुरफती अल मुदीर, मुदीर के कमरे से, मिन गुरफती अल मुदीर, मुदीर के कमरे से। नंबर 6 देखिए, हाजा बैतु हामिदिन, ये हामिद का घर है। हाजा बैतु हामिदिन, ये हामिद का घर है। व और जालिका बैतु खालिदिन, और वो खालिद का घर है। नंबर 7, इब्नु अम्मारिन, इब्नु अम्मार, अम्मार का बेटा, मुजाफ मुजाफ इलैहि, इब्नु अम्मारिन, अम्मार का बेटा। तालिबुन, तालिब इल्म है। वब्नु यासिरिन, वब्नु यासिरिन ताजिरुन, वब्नु यासिरिन ताजिरुन, और यासिर का बेटा ताजिर है, और यासिर का बेटा ताजिर
है, यासिर का बेटा ताजिर है। नंबर 8 बैतुल मुदर्रिसी, बैतुल मुदर्रिसी, मुदर्रिस का घर, मुजाफ मुजाफ इलैह, बैतुल मुदर्रिसी मुजाफ का मुदर्रिस का टीचर का घर, बईदुन दूर है, व बैतुत ताजिरी और ताजिर का घर, करीबुन नजदीक है। और ताजिर का घर क्या है? ताजिर का घर नजदीक है, और ताजिर का घर नजदीक है। नंबर 9 हाजा मिफ्ताहुस सय्यारती, हाजा मिफ्ताहुस सय्यारती, ऐन मिफ्ताहुल बैती, ऐन मिफ्ताहुल बैती, ऐन मिफ्ताहुस सय्यारती भी मुजाफुन मुजाफ इलैह और मिफ्ताहुल बैती भी मुजाफुन व मुजाफुन इलैह, इसलिए दोनों जगह मैंने मिफ्ताह को एक पेश के साथ पढ़ा। नंबर 10 मन अंत या वलद, ए वलद आप बच्चे, आप कौन है? अना इब्नु अब्बासिन, चूंकि इब्न जो है ये इसका अलिफ हमजतुल वसल है, बीच में नहीं पढ़ा जाएगा, तो हम ऐसे पढ़ेंगे अनब्नु अब्बासिन, अनब्नु अब्बासिन, मैं अब्बास का बेटा हूँ, अनब्नु अब्बासिन, आई एम सन ऑफ अब्बास। वब्नु मन हुआ, और वो किसका बेटा है? हुआ इब्नु खालिदिन, हुआ इब्नु खालिदिन, वो खालिद का बेटा है। अब ये 2-4 और सेंटेंसेस है, मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इनको इसी तरह से आगे पढ़ेंगे ताकि आप खुद भी महारत हासिल कर सकें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, कविन जुमलन, जुमले बनाइए, मुफीदतन मुफीद जुमले यानी मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाइए, बिमिल अल फराग खाली जगहों को भरने के बाद, या खाली जगहों को भरने के बाद, भरते हुए भर के, फी माइली जो आ रहा है यानी नीचे, इन द फॉलोइंग। नंबर 1 डैश 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 अल बैती मुगलकुन, घर का डैश डैश बंद है, क्यों क्या कहेंगे? दरवाजा, सिंपल। हम कहेंगे बाबुल बैती मुगलकुन, बाबुल बैती मुगलकुन, बाबुल बैती मुगलकुन। नंबर 2 आइना डैश डैश असय्यारती, आइना डैश डैश असय्यारती, आइना डैश डैश असय्यारती, गाड़ी की डैश डैश कहाँ है? क्या गाड़ी की क्या टायर तो नहीं ढूंढेंगे ना, आप चाबी ढूंढेंगे। आप कहेंगे आइना मिफ्ताहुस सय्यारती, मिफ्ताहुस सय्यारती, गाड़ी की चाबी। फिर नंबर 3 देखिए, मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल हैं, रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल हैं। नंबर 4 डैश 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 अतबीब बईदुन, तबीब मीन्स डॉक्टर, डॉक्टर का डैश डैश दूर है, क्या? डॉक्टर का डैश डैश दूर है, डॉक्टर का घर, तो हम कहेंगे बैतुत तबीब, बैतुत तबीब, बैतुत तबीब बईदुन, डॉक्टर का घर दूर है। नंबर 5 देखिए, अल कुरान किताबु डैश डैश, हम कहेंगे कुरान किसकी किताब है? अल्लाह की, तो हम कहेंगे अल कुरान किताबुल्लाह, किताबुल्लाह। नंबर 6 देखिए, खदीजा, तो खदीजा डैश डैश हामिदिन, हामिद की डैश डैश है, हामिद की बेटी है, हम कहेंगे खदीजा तो बिन्तु हामिदिन, खदीजा तो बिन्तु हामिदिन, खदीजा हामिद की बेटी है, या अगर बहन होगी तो हम कहेंगे खदीजा तो उख्तु हामिदिन, वो हामिद की बहन है। नंबर 7 अना डैश डैश अल मुदर्रिस, मैं मुदर्रिस का डैश डैश हूँ, क्या? मैं मुदर्रिस का बेटा हूँ। अना इब्नुल मुदर्रिसी, अना इब्नुल मुदर्रिसी, मैं मुदर्रिस का बेटा हूँ। बाकी 3 खाली जगह मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप उनको खुद कोशिश करेंगे करने की। क्वेश्चन 6 देखिए आप, सही तरकीबात तालिया, नीचे जो तरकीबात मैंने लिखी है इसको जरा सही कीजिए, क्योंकि मुजाफ मुजाफ इलैह की तरकीबात हैं, लिहाजा आपको याद रखना होगा कि मुजाफ के साथ इल्फ लाम नहीं आएगा और उसके पास तनवीन नहीं आएगी, एक वायदा। दूसरा, मुजाफ इलैह जो होगा वो जेर वाला होगा, चाहे अगर इल्फ लाम वाला था तो एक जेर, अगर इल्फ लाम के बगैर था तो 2 जेर। तो अब आइए इस कायदे को मद्देनजर रखते हुए पहला देखिए, यहाँ लिखा है इसने अल कलमु अत्तालिबी, यानी इसको कहना तो है इसको क्या, तालिब इल्म का पेन, लेकिन इसने मुजाफ के साथ भी इल्फ लाम लगाया है अल कलमु, तो हम यहाँ से अल हटाएंगे, हम लिखेंगे कलमुत तालिबी, क्या लिखेंगे? कलमुत तालिबी, कलमुत तालिबी।
शाबाश। दूसरा देखिए, बाबु सय्यारतो, इसने बाबु मुजाफ अस्सय्यारत मुजाफ इलैह, बाबु तो ठीक लिखा है लेकिन अस्सय्यारत मुजाफ इलैह जो है उसको गलत लिखा है। इसने उसके ऊपर दो एक पेज डाला है, क्योंकि मुजाफ इलैह जेर वाला होता है, तो इसलिए हम लिखेंगे बाबुस सय्यारती, बाबुस एक पेज को एक जेर में चेंज करेंगे, बाबुस सय्यारती, बाबुस सय्यारती, गाड़ी का दरवाजा। शाबाश। नंबर 3, बिन तो हामिदुन, बिन तो ठीक है, हामिदुन मगर गलत है, क्योंकि मुजाफ इलैह के साथ जेर आएगी न कि पेश, तो हामिदुन दो पेश बनेगा दो जेर, तो आएगा बिन तो हामिदिन, हामिद की बेटी, बिन तो हामिदिन, हामिद की बेटी। और रसूलुल्लाह, हाँ अर रसूल, इसने मुजाफ के साथ इल्फलाम लगाया है, गलत किया है, तो हम अर रसूल से इल्फलाम हटाएंगे, हम लिखेंगे रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह, अल्लाह का रसूल, अल्लाह का रसूल, रसूलुल्लाह। इसी तरह आगे देखिए, इस्मुल वलदा, नहीं इस्मुल वलदा, वलदा के पास जो है जबर नहीं, वलदा के ऊपर जबर नहीं, वलदा के साथ जेर होनी चाहिए, क्योंकि वलद मुजाफन इलैह है, इसलिए क्या बनेगा इस्मुल वलदी। बहुत अच्छा, इस्मुल वलदी, इस्मुल वलदी। इसी तरह है यहाँ इब्नुन अल मुदरिसी, इब्नुन मुदरिसी, मुदरिस का बेटा, चूंकि ये मुजाफ इलैह है तो इब्नुन नहीं आएगा ना, इब्नुन को के दो पेश है, मुजाफ दो पेश कबूल नहीं करेगा, इसलिए एक पेश हटा देंगे तो बनेगा इब्नुल मुदरिसी, इब्नुल मुदरिसी, इब्नुल मुदरिसी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार देखिए, बार बार पढ़िए, और भी और तरकीब से देखिए कि मुजाफ इलैह में हम कहाँ कहाँ गलतियां कर सकते हैं। बहरहाल हम क्वेश्चन 7 पर पहुंचे। यहाँ आप एक और चीज सीख रहे हैं जिसको आप कहते हैं हर्फ निदा और मुनादा। मुहम्मदुन, मोहम्मद, फिर इसने लिखा है या मुहम्मदु, ए मोहम्मद। जब आप किसी भी इसमें अलम को से पहले या लगाएंगे तो आप एक पेश उसका हटा देंगे, चाहे मुज़क्कर हो, मोनस हो, कुछ भी हो, ठीक, या इसमें या किसी भी इसम के सामने आप लगाएंगे, आपको किसी को बुलाना है, या हम इस्तेमाल करते हैं आवाज देने के लिए, या खालिद ए खालिद, या फातिमा तो ए फातिमा, या वलद ए लड़की, तो लेकिन जब आप या लगाएंगे तो एक पेश, सिर्फ एक पेश लगाएंगे, जैसे आप अल्लाह के नामों के साथ पढ़ते हैं या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु, या वहाबु, या तव्वाबु, या सत्तारु, वगैरह वगैरह, तो सिर्फ एक पेश पढ़ते हैं आप, क्योंकि मुनादा के ऊपर सिर्फ एक पेश आता है, तो या हर्फी निदा है और मोहम्मद मुनादा है, और मुनादा के साथ सिर्फ एक पेश आएगा। इससे पहले यहाँ सिर्फ मोहम्मद लिखा हुआ था, तो दो पेश के जरिए से हमने पढ़ा इसको, लेकिन जब ये मुनादा बन गया तो हमने सिर्फ एक पेश के जरिए इसको पढ़ा, या मोहम्मद। इस तरह आगे देखिए, उस्ताजुन, या उस्तादु, खालिदुन, या खालिदु, वलदुन, या वलदु। तो जो ही आप किसी इसम से पहले या लगाते हैं तो फौरन उसका एक एक पेश जो है कैंसिल कर दीजिए, उसको एक ही पेश के साथ पढ़िए, या वलदु, या खालिदु, या हामिदु, या नासिरु, या बासितु, वगैरह वगैरह। अब इन नामों को पढ़ने की कोशिश कीजिए, जहां जहां या साथ है वहां एक पेश, जहां या नहीं है वहां दो पेश, वेरी सिंपल। या अलियो, या अब्बासु, शैखुन, या शैखु, या रजुलु, यासिरुन, ये अपनी या है, यासिर की अपनी या, ये वो या नहीं है, हर्फ निदा या नहीं है ये। या अम्मारु, दुक्तूरुन, या दुक्तूरु, ठीक है, शाबाश। अब क्वेश्चन 8 में देखिए, क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है आपको, इकरा अल मिसाल, मिसाल को जरा पढ़िए, देखिए मिसाल क्या है, किताबु मन हाजा, किताब किसकी है, सुम्मा अकविन अस्इलतन मिसलहु, फिर इसी तरह क्वेश्चन बनाइए, मिसलहु मुशीरन इला सूरह तालिया, इन सूरतों की तरफ इशारा करते, इन शक्लों की तरफ इशारा करते हुए,
किताब मन हाजा, ये किसकी किताब है। ये सेंटेंस बनाना जो है कितना इजी लग रहा है, लेकिन जब उस तरह हम अरबी पढ़ने वाले बच्चों को कहते हैं कि जरा ये सेंटेंस बनाओ, हुज बुक इज दिस, उनको कंफ्यूजन इतना होता है कि वो फिर बना नहीं पाते हैं ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इतनी खूबसूरती से नहीं बना पाते हैं। तो लेकिन याद रखिए, आप इसको मुजाफ मुजाफ इलैह की शक्ल में बनाएंगे। किताब, मिसाल आपने किताब उठाई, आप कहते हैं, कहना चाहते हैं ये किसकी किताब है, तो आप सिंपली कहेंगे किताब, पहले किताब का जिक्र करेंगे, किताब, फिर आप किसकी जो है, यानी किस इंसान की, हुज, इसको अरबी में हम कहते हैं मन, मन, आप इसको किताब को उस मन की तरफ मुजाफ करके इस्तेमाल करेंगे, किताब मन, हुज बुक, किसकी किताब, हाजा, ये किताब, किसकी किताब, ये है। इस तरह कलम की तरह, कलम मन हाजा, कलम मन हाजा। इसी तरह यहाँ कमीज की तरफ, कमीज मन हाजा, ये किसकी कमीज है, बैत की तरफ, बैत मन हाजा, ये किसका घर है। यहाँ नीचे है शरीर, शरीर की तरफ हम इशारा करके कहेंगे शरीर मन हाजा, ये किसका बेड है, शरीर मन हाजा, ये किसका बेड है, शरीर मन हाजा। अब यहाँ आप दो कलमे ऐसे सीख रहे हैं, एक है इस्मुन और एक है इब्नुन। क्वेश्चन नंबर 9 है ये। इसमें आप देखिए क्या सीखेंगे, पहले मैं वो बता दूंगा कि इनके ये दोनों अलिफ से शुरू हो रहे हैं, मगर इनका अलिफ जो है ये हमजतुल वसल है। हमजतुल वसल मीन्स इसको इब्तिदाई कलाम में पढ़ा जाएगा लेकिन बीच के कलाम में नहीं पढ़ा जाएगा। इसको इब्तिदाई कलाम में पढ़ा जाएगा और बीच कलाम में नहीं पढ़ा जाएगा। ये देखिए, इस्मुल वलदी, यहाँ तो अलिफ पढ़ा गया, मोहम्मदुन, मोहम्मद, इस लड़के का नाम मोहम्मद है, वस्मुल बिनती, और लड़की का नाम ज़ैनबु, ज़ैनब है। यहाँ देखिए, यहाँ पढ़ा हमने वस्मुल, ये अलिफ के ऊपर जो आप देख रहे हैं ना, ये पेज जैसा, ये इसको बोलते हैं हम अलामतु अलामतु हमजतिल वसल, अलामतु हमजतिल वसल, यानी ये हमजतुल वसल की अलामत है, न कि पेश। यानी मतलब ये है कि बीच में नहीं पढ़ना है इस अलिफ को। जब आप कुरान खोलेंगे तो वहां भी कई अरबी, अगर अरब से छपा हुआ आएगा कुरान तो वहां पे ये अलामत होती है, यानी इसको बीच में नहीं पढ़ना है। इस्मुल मुदर्रिसी, आगे देखिए, हामिदुन, मुदर्रिस का नाम हामिद है, टीचर का नाम हामिद है। मस्मुल मुदीरी, प्रिंसिपल का नाम क्या है, मस्मुल मुदीरी, प्रिंसिपल का नाम क्या है, मस्मुल मुदीर, देखिए माँ इस्मुल मुदीर। आप ऐसे भी जब किससे पूछते हैं आपका नाम क्या है, आप कहते हैं मस्मुका, देखिए माँ इस्मुका, आप कहते हैं मस्मुका, मस्मुका, यानी क्योंकि इस्म का अलिफ बीच में नहीं पढ़ा जाएगा। इसी तरह इब्न का अलिफ भी बीच में नहीं पढ़ा जाएगा। आप देखिए, इब्नु खालिदिन फिल मदरसा थी, खालिद का बेटा मदरसे में है, वब्नु हामिदिन, वब्नु, देखिए व इब्नु हामिदिन, वब्नु हामिदिन, हामिद का बेटा फिल जामियत यूनिवर्सिटी में है। इब्नुल मुदर्रिस फिल फस्ल, टीचर का बेटा क्लासरूम में है। ऐनब्नुल मुदीर, प्रिंसिपल का बेटा कहाँ है, ऐनब्नुल मुदीर, प्रिंसिपल का बेटा कहाँ है, प्रिंसिपल का बेटा कहाँ है, ऐनब्ल। ये दो कलमे ऐसे हैं जिनका जो अलिफ से शुरू हो रहे हैं, लेकिन दोनों का अलिफ जो है हमजतुल वस्ल है, बीच में नहीं पढ़ा जाएगा कभी भी नहीं, लेकिन इब्तिदाई कलाम में पढ़ा जाएगा। अगर सेंटेंस की इब्तिदा में हो तो वहां पढ़ा जाएगा। अब ये देखिए, इन्हीं इसी का ख्याल रखते हुए, इकरा मायली, पढ़ो जो आ रहा है, मुराइयन, ख्याल रखते हुए, कवाइद नुत्क हमजतुल वसल, हमजतुल वसल के पढ़ने के कवाइद जो है उनको मद्देनजर रखते हुए इन सेंटेंसेस को पढ़ने की कोशिश कीजिए। पहला सेंटेंस है इब्नु मुहम्मदिन, मोहम्मद का बेटा, फिल इराकी, इराक में है, वब्नु हामिदिन, यहाँ हम वब्नु पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वब्नु, क्योंकि अलिफ है हमजतुल वसल, इसको नहीं पढ़ेंगे। वब्नु हामिदिन, और हामिद का बेटा फिल हिंदुस्तान में है। नंबर 2, खरजब्नु, खरजब्नु तबीबी, डॉक्टर का बेटा निकला, मिनल बैती, घर से, खरजब्नु, मैंने खरजब्नु पढ़ा, अलिफ नहीं पढ़ेंगे बीच में। नंबर 3, ज़हबब्नु ताजिरी, ज़हबब्नु ताजिरी, ताजिर का बेटा चला गया, इला सूक, बाजार गया, ज़हबब्नु, ज़हबब्नु, इब्न का अलिफ मैं पढ़ता ही नहीं हूं बीच में, आप इसकी तरफ जो पूरी तवज्जो दीजिए।
नंबर 4, इस्मुल मुहंदिस फैसलन, इंजीनियर का नाम इंजीनियर का नाम फैसल है, चूंकि इसम पहले आ गया तो मैंने अलिफ पढ़ा। वस्मुत तबीबी मसूद, और डॉक्टर का नाम मसूद है। यहाँ इसम आ गया बीच में तो मैंने उसका अलिफ नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा सिंपली वस्मुत तबीबी। नंबर 5, मस्मुर रजुली, मस्मुर रजुली, आदमी का नाम क्या है। नंबर 6, इब्नु मन अंता, आप किसके बेटे हैं। वो जवाब देता है अनबनुल वजीर, मैं वजीर का बेटा हूँ। अनबनुल वजीर, मैं वजीर का बेटा हूँ। शाबाश। अब नए कलमा देखिए जो आपने यहाँ सीखे। अर रसूल कहते हैं रसूल को, पैगंबर को, मैसेंजर को। अल काबतु मीनस खाने काबा। अल इस्म नाम। अल इब्न बेटा सन। अल अम्मु मीनस चाचा। अल खालु मामू। अल हकीबतु बैग। सैयारतु गाड़ी। अशारियो मीनस रोड, मैन रोड, बड़ा रोड, स्ट्रीट है। मुगलकुन मीनस क्लोज्ड यानी बंद। तहता मीनस अंडर, नीचे। हुनाका दियर, वहां। अल मुहंदिसु इंजीनियर। अब यहाँ देखिए जो आपने क्रक्स इस लेसन का सीखा, सय्यारतुल मुदर्रिसी, सय्यारतुल मुजाफ है और अल मुदर्रिसी मुजाफुन इलैह। यहाँ पे मेरे ख्याल से आपका लेक्चर जो है आज अपने इख्तिताम को पहुंचा। तो हम लेसन नंबर 6 के लिए इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट संडे को इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।